नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रैवलिंग क्रिएचर के एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं कोलकाता का 3 डे एंड 4 डे टूर प्लान, ताकि अगर आपको 3 दिन के लिए कोलकाता घूमना हो या फिर 4 दिन के लिए कोलकाता घूमना हो, आपके पास सभी डिटेल्स रहे और आप अकॉर्डिंगली 3 डे टूर प्लान और 4 डे टूर प्लान ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे डे 1 आइटनरी का पहला स्टॉप रहेगा विक्टोरिया मेमोरियल, जहां हम पहुंच जाएंगे सुबह 10 बजे और अगले 2 घंटे हम यहीं बिताने वाले हैं। विक्टोरिया मेमोरियल पहुंचने के लिए आप मैदान मेट्रो स्टेशन आ सकते हैं। वहां से 10 मिनट पैदल चल के आप बड़ी आसानी से यहां पहुंच जाएंगे। आप अगर बस से आना चाहें तो मैं आपको बता दूं कि कोलकाता के कोने कोने से यहाँ के लिए बस बड़ी आसानी से मिल जाती है, तो आप आसानी से बस से भी यहाँ पहुँच सकते हैं। विक्टोरिया मेमोरियल क्वीन विक्टोरिया का एक मेमोरियल है। जब उनका देहांत हो गया था 1901 में, तो लॉर्ड कर्जन ने सजेस्ट किया कि इनके ऊपर एक मेमोरियल बनाया जाए। तो 1906 में इसकी कंस्ट्रक्शन की शुरुआत हुई थी और लगभग 15 साल लगे थे इसे कंप्लीट बनने में, और 1921 में ये बन के ओपन हो गया था। ये एक बहुत ही पॉपुलर टूरिस्ट प्लेस है। आप यहाँ आके आप 2 घंटे आराम से यहाँ घूम सकते हैं, और अगर ज़्यादा धूप ना हो तो आप इसके अगल बगल के मैदान को भी घूम सकते हैं, क्योंकि विक्टोरिया मेमोरियल का मैदान भी काफ़ी बड़ा और काफ़ी पॉपुलर है। अब हम आ चुके हैं विक्टोरिया मेमोरियल के बाहर, और अब हम चलेंगे अपने दूसरे टूरिस्ट अट्रैक्शन की ओर, जो कि है बगल में ही स्थित सेंट पॉल कैथीड्रल चर्च। सेंट पॉल कैथीड्रल चर्च जाने के लिए आप विक्टोरिया मेमोरियल से सीधा ये जो राइट हैंड का रास्ता जा रहा है, इसे ही पकड़ के हम यहाँ से चलेंगे। हमारे आज के आइटनरी का अगला प्लेस है सेंट पॉल्स कैथीड्रल चर्च, जहां हम बिताने वाले हैं अपना अगला आधा घंटा, यानी 12:15 से लेकर 12:45 तक। सेंट पॉल कैथीड्रल चर्च की फाउंडेशन रखी गई थी 1839 में, और 1847 में ये बन के तैयार हो गया था। यह कोलकाता का लार्जेस्ट चर्च है, और ये एशिया का पहला एंग्लिकन कैथीड्रल चर्च है। क्रिसमस के समय इस चर्च को पूरा सजाया जाता है, और अगर आपको कभी भी मौका मिले इस चर्च को विजिट करने का क्रिसमस के दौरान, तो आप ज़रूर आएं, क्योंकि उस समय का नज़ारा बहुत ही सुंदर होता है। इस चर्च के ऊपर भी मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, और अगर आप चाहें तो आप उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब हम आ चुके हैं सेंट पॉल कैथीड्रल चर्च के सामने, और अब समय हो रहा है 12:45। अब हमारे पास है नेक्स्ट 45 मिनट्स लंच करने के लिए। तो मेरी सजेशन ये रहेगी कि आप यहाँ के स्ट्रीट वेंडर से यहाँ का लंच कर लें, क्योंकि कोलकाता का स्ट्रीट फूड काफ़ी ही फेमस है। लंच करने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टॉप है बिरला प्लानिटेरियम। हम यहाँ पे 2 बजे का शो देखेंगे, जो 2 से लेकर 2:40 तक चलेगा। हम आ चुके हैं बिरला प्लानिटेरियम से बाहर, और अब हम चलेंगे इंडियन म्यूज़ियम की तरफ। यहाँ से पैदल जाने में इंडियन म्यूज़ियम में लगभग 10 से 15 मिनट का समय लगेगा। तो चलिए चलते हैं उस तरफ। लगभग 20 मिनट पैदल चल के हम पहुँच चुके हैं अपने अगले डेस्टिनेशन के पास, जो कि है इंडियन म्यूज़ियम। मैं आपको बता देना चाहूँ कि इंडियन म्यूज़ियम सोमवार को बंद रहता है, तो इस बात का ध्यान आप ज़रूर रखें यहाँ आते वक्त। यहाँ की टिकट प्राइस है 75 रुपीज़, और अभी अगला 2 घंटा मैं इस म्यूज़ियम के अंदर में बिताने वाला हूँ। तो 3 बजे से 5 बजे तक हम स्पेंड करेंगे इंडियन म्यूज़ियम में। तो चलिए चलते हैं इसके अंदर। इंडियन म्यूज़ियम सिर्फ भारत का ही नहीं, बल्कि पूरे एशिया का सबसे पुराना और सबसे बड़ा म्यूज़ियम है। इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1814 में, और यहाँ पर अगर आप आते हैं तो आपको तरह तरह के एंटीक्स, आर्मर्स, ऑर्नामेंट,
फॉसिल्स, स्केलेटन्स, ममीज, मुगल पेंटिंग्स और बहुत अलग अलग तरीके के आपको हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस की चीज यहाँ पे देखने मिलेंगे। अब हम आ चुके हैं इंडियन म्यूजियम के बाहर और अब हम चलेंगे पार्क स्ट्रीट की ओर। तो चलिए चलते हैं उस तरफ। अभी हम पहुंच चुके हैं पार्क स्ट्रीट, जो कि कोलकाता के वन ऑफ द मोस्ट फेमस प्लेसेस में से एक है। यहाँ पे अभी हम बिताएंगे अपना नेक्स्ट आधा घंटा, यानी 5:15 से लेके 5:45 तक। कनेड आज के दिन का आखिरी स्टॉप है, तो यहाँ पे टाइम की कोई भी कंस्ट्रेंट नहीं है। आप अपने हिसाब से आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा यहाँ पे स्पेंड कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ खा पी के आप फिर अपने घर की तरफ रवाना हो सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे कोलकाता टूर के डे 2 में। हावड़ा ब्रिज एक बहुत ही फेमस लैंडमार्क है कोलकाता और हावड़ा का। इसे ऑफिशियली रविंद्र सेतु के नाम से जाना जाता है और इसकी कंस्ट्रक्शन की शुरुआत 1936 में हुई थी। 1942 में इसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई थी और 1943 में इसे ओपन कर दिया गया था। आप अगर ट्रेन से हावड़ा आते हैं तो आप हावड़ा ब्रिज ऐसे ही देख लेंगे, क्योंकि कोलकाता एंटर करने के लिए आपको इस ब्रिज से ही जाना पड़ेगा। आप इसमें 5, 10, 15 मिनट वॉक कर सकते हैं और उसके बाद हम चलेंगे अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर। हमारे डे 2 आइटनरी का अगला स्टॉप है रेलवे म्यूजियम हावड़ा। इस म्यूजियम को 2006 में ओपन किया गया था और यहाँ पे आपको तरह तरह के पुराने इंजन्स, कोचेस, लोकोमोटिव्स रखे हुए मिलेंगे। इन्हें देखकर आप काफ़ी कुछ जान पाएंगे रेलवे के बारे में। अगर आपको इन चीज़ों में दिलचस्पी है तो आपको यहाँ पे बहुत ही अच्छा लगेगा। यहाँ पे एक टॉय ट्रेन भी है, आप उसे भी चढ़ सकते हैं और इस पूरे पार्क को, इस पूरे म्यूजियम को आप उस टॉय ट्रेन के द्वारा घूम सकते हैं। आप इस म्यूजियम में 3 घंटा बिताइएगा। उसके बाद आप इसी म्यूजियम के रेस्टोरेंट में लंच करके रेडी हो जाइएगा हमारे अगले डेस्टिनेशन के लिए। रेलवे म्यूजियम घूमने के बाद और लंच करने के बाद अब हमारा अगला डेस्टिनेशन रहेगा बेलूर मठ, जिसके लिए हमें हावड़ा बस स्टॉप से बस लेना पड़ेगा। ये है हावड़ा बस स्टैंड। यहाँ से आपको बेलूर मठ के लिए डायरेक्ट बसेस मिल जाएंगी। बस नंबर को मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। आप अगर हावड़ा स्टेशन से बस लेके यहाँ आते हैं तो आपको यहाँ पे ही उतरना होगा, जो कि है बेलूर मठ का बस स्टैंड, और फिर आप सीधा चल सकते हैं बेलूर मठ की ओर। इस लिस्ट में आप देख पा रहे हैं कि बेलूर मठ में कौन कौन से प्लेसेस हैं विजिट करने के लिए, और इसके बगल में है बेलूर मठ का पूरा मैप और उसमें सब कुछ बताया गया है। मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं श्री रामकृष्ण टेम्पल। यही है मेन टेम्पल बेलूर मठ का। इसके अंदर जाने के लिए आपको अपने शूज़ काउंटर में जमा करके आने होंगे, या तो फिर आप चाहें तो आप मंदिर के गेट पे भी रख के जा सकते हैं। बेलूर मठ के टूर के बाद हम फेरी पकड़ के चलेंगे दक्षिणेश्वर की ओर, जिसके लिए हमें 11 रुपए की एक टिकट लेनी पड़ेगी। फेरी की सर्विस सुबह 7:30 बजे से शुरू हो जाती है और हर आधे घंटे में आपको एक फेरी मिल जाएगी दक्षिणेश्वर जाने के लिए।
और अब हम उतर चुके हैं फेरी से और अब हम चल रहे हैं दक्षिणेश्वर काली टेम्पल की ओर। दक्षिणेश्वर टेम्पल हमारे डे 2 आइटनरी का आखिरी स्टॉप है, तो आप यहाँ पे कुछ समय आराम से बिता सकते हैं। माँ की पूजा करने के बाद आप यहाँ गंगा के किनारे बैठ के भी कुछ समय बिता सकते हैं, उसमें भी आपको काफ़ी ही अच्छा लगेगा। मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं डाला आर्केड। यहाँ से आप डाला ले सकते हैं जिसके अंदर प्रसाद और फूल रहते हैं, तो आप 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये या आपकी जितनी मर्जी हो उतना का डाला आप ले सकते हैं। यहीं पे आप अपने जूते चप्पल भी खोल सकते हैं, क्योंकि मंदिर के अंदर जूते चप्पल, फ़ोन, कैमरा कुछ भी अलाउड नहीं है, तो सब कुछ को यहीं पे रखना होगा। या तो फिर आप शूज़ काउंटर का भी यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे आप कुछ पैसे दे के अपने शूज़ और अपने फ़ोन्स को वहाँ पे जमा कर सकते हैं। और अब हम आ चुके हैं मंदिर के बाहर। टोटल पूजा करने में हमें केवल 15 मिनट का ही समय लगा, क्योंकि थर्सडे होने की वजह से क्राउड काफ़ी ही कम था। हमारे डे 3 टूर आइटनरी की शुरुआत हम करेंगे एयरक्राफ्ट म्यूजियम से, जो कि कोलकाता के न्यू टाउन में स्थित है। आप सुबह सुबह ब्रेकफास्ट करके यहाँ पे 10:30 बजे तक पहुँच जाएं। इस म्यूजियम में आपको एक नेवल एयरक्राफ्ट देखने मिलेगा जो कि एक्चुअली इंडियन नेवी के द्वारा यूज किया गया था। इस एयरक्राफ्ट का नाम है टुपोलेव Tu-142। आप इस म्यूजियम में आते हैं तो आपको इस नेवल एयरक्राफ्ट के अंदर भी जाने का मौका मिलेगा। आप इसे अंदर से देख सकते हैं और जान सकते हैं कि एक नेवल एयरक्राफ्ट अंदर से कैसा दिखता है। इस म्यूजियम में 1.5 घंटे का समय आप आराम से बिता सकते हैं, सुबह 10:30 बजे से लेकर 12 बजे तक। और उसके बाद हम चलेंगे अपने अगले डेस्टिनेशन की ओर, जो कि है इको पार्क कोलकाता। और फाइनली हम पहुंच चुके हैं इको पार्क। इको पार्क में एंटर करने के लिए 6 अलग अलग गेट्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। आप किसी भी गेट से एंटर कर सकते हैं, लेकिन बस से आ रहे हैं तो मोस्ट लाइकली आप 1, 2, 3 या 4 से ही एंटर करेंगे, क्योंकि 5 और 6 गली के अंदर में है। और इको पार्क के अंदर आपको बहुत कुछ देखने मिलेगा, इंक्लूडिंग जैसे कि आप सामने देख पा रहे हैं जापानीज फॉरेस्ट, आईफिल टावर। यहाँ पे आपको बोटिंग की फैसिलिटी मिलेगी, यहाँ पे आप साइकिलिंग कर सकते हैं, यहाँ बटरफ्लाई गार्डन है, यहाँ मास्क गार्डन है, यहाँ पे स्कल्पचर गार्डन है, यहाँ पे बहुत ही कुछ है। इको पार्क में आप आराम से 4-5 घंटा अगला बिता सकते हैं। इको पार्क भारत का सबसे बड़ा अर्बन पार्क है। यहाँ पे करने के लिए काफ़ी सारे एक्टिविटीज़ हैं और देखने के लिए काफ़ी सारे थीमेटिक पार्क्स हैं। तो इको पार्क के ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड ब्लॉग बनाया हुआ है और उसकी लिंक को मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है। आप चाहें तो आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। इको पार्क इतना बड़ा है कि शायद सबके लिए ये पॉसिबल ना हो कि वो पूरा पार्क को घूम पाएँ। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आप के लिए पॉसिबल है तो आप ये टॉय ट्रेन की राइड बुक कर लें, जिसकी प्राइस है 250 रुपीज़ फॉर AC कैबिनेट एंड 150 रुपीज़ फॉर नॉर्मल कैबिनेट। ये पूरे इको पार्क का एक राउंड लगाता है, जिसमें लगभग आधे घंटे से 40 मिनट का समय लगता है। और इसमें बैठ के आप पूरा इको पार्क अच्छे से देख सकते हैं, अच्छे से घूम सकते हैं। इको पार्क में ही स्थित है 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड का रेप्लिका। इसके लिए आपको अलग से एक टिकट लेना पड़ता है, लेकिन अगर आप इको पार्क आ रहे हैं तो मैं आपको बिल्कुल ही रेकमेंड करूंगा कि आप इसे जरूर चेकआउट करें। आप अपना डे 3 का लंच भी इको पार्क में ही कर सकते हैं। इको पार्क में छोटे बड़े काफ़ी सारे कैफ़ेज़ और रेस्टोरेंट्स हैं, आप उसमें आराम से लंच करके 6 बजे तक इको पार्क पूरा घूम लें। 6 बजे के बाद हम निकलेंगे इको पार्क से और चलेंगे हमारे आज के दिन का आखिरी डेस्टिनेशन की ओर। इको पार्क घूमने के बाद हम पहुंचेंगे विश्व बांग्ला गेट, जो कि एक हैंगिंग रेस्टोरेंट है। आप यहाँ पे आएंगे, आप काउंटर पे जाके पहले अपना नाम लिखा लेंगे और फिर जैसे ही आपका समय आएगा आप ऊपर जाके यहाँ पे डिनर कर सकते हैं।
यहाँ पे डिनर की एक रिक्वायरमेंट ये है कि पर पर्सन आपको 500 रुपीज़ का बिल बनाना पड़ेगा। आप अगर यहाँ पे डिनर नहीं करना चाहते हैं और अगर आपको केवल विश्व बांग्ला गेट घूमना है तो आप 5:30 बजे यहाँ पे आ सकते हैं और अपने बुक माई शो ऐप से यहाँ के घूमने का एक टिकट काट के सिर्फ 100 रुपये दे के आप इसे घूम सकते हैं। लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो आप यहाँ पे लंच या डिनर करके जाएं, ताकि आपको आपके जो 500 रुपीज़ है वो पूरे वर्थ इट हो और आपका एक मील भी प्रॉपर हो जाए। और विश्व बांग्ला के साथ ही हमारा डे 3 का सफ़र होता है समाप्त। इस वीडियो में मैंने जितने भी प्लेसेस दिखाए हैं उन सभी प्लेसेस के ऊपर मैंने अलग से डेडिकेटेड वीडियोस भी बनाए हुए हैं। तो अगर आपको किसी प्लेस के ऊपर में डिटेल जानकारी चाहिए तो आप उन वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हैं। उनके लिंक्स को मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है। डे 4 की शुरुआत हम करेंगे कोलकाता जू से, जो कि कोलकाता के अलीपुर एरिया में स्थित है। अलीपुर जू आने के लिए आप कोलकाता के सियालदा से, हावड़ा से या फिर धर्मतला से बस लेके यहाँ बड़ी आसानी से आ सकते हैं। यह जू सुबह 9 बजे ही खुल जाता है, तो आप भी कोशिश करिए कि आप सुबह 9 बजे तक यहाँ पे पहुँच जाएं। इस जू में आपको तरह तरह के जानवर देखने मिलेंगे, जिसमें इंक्लूडेड है लायन, टाइगर, जिराफ, बर्ड्स, क्रोकोडाइल, एलिफेंट्स और भी अलग तरीके के जानवर। 12 बजे तक जू घूमने के बाद आप यहीं पे लंच कर सकते हैं या फिर आप जू के बाहर जाके भी रेस्टोरेंट में लंच कर सकते हैं। 12 से 1 तक आप लंच कंप्लीट कर लें और फिर अब हम चलेंगे अपने अगले डेस्टिनेशन की ओर, जो कि है अलीपुर जेल म्यूजियम। अलीपुर जेल म्यूजियम। अलीपुर सेंट्रल जेल को 2019 में बंद कर दिया गया था और फिर रिपेयर करने के बाद 2022 में इसे एज अ म्यूजियम रीओपन किया गया। यह जेल इसलिए काफी ही फेमस था क्योंकि यहाँ पे काफी नामी गिरामी फ्रीडम फाइटर बंद थे, जिसमें इंक्लूड हैं हमारे प्रिय नेताजी सुभाष चंद्र बोस। उनके अलावा BC रॉय, ऋषि अरविंदो और पंडित नेहरू को भी यहाँ पे बंद करके रखा गया था। अगर आप यहाँ आना चाहें तो आप जतीन दास मेट्रो स्टेशन आ सकते हैं। वहां से ऑटो या बस पकड़ के आप बड़ी आसानी से यहाँ आ सकते हैं। आप बस से आना चाहें तो आप हाजड़ा मोड़ बस से आ सकते हैं और वहां से बस या ऑटो लेके यहाँ पे बड़ी आसानी से आ सकते हैं। यह म्यूजियम मंडे को बंद रहता है, उसके अलावा वीक में सभी दिन खुला रहता है। आप अगले 3 घंटे इस म्यूजियम को बड़ी आराम से घूम सकते हैं। लगभग 4:30 बजे तक आप इस म्यूजियम को घूम लीजिए और उसके बाद यहाँ से निकल के आप एक टैक्सी लेके पहुँच जाइए प्रिंसेप घाट, जो कि हमारे आज के दिन का आखिरी डेस्टिनेशन भी होगा। घाट फेमस है एक पैलेडियन पॉर्च के लिए, जिसे आप अभी अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। इस पॉर्च को बनाया गया था जेम्स प्रिंसेप के मेमोरी में और इसी के बगल में है एक बहुत ही ब्यूटीफुल घाट जिसे हम प्रिंसेप घाट बोलते हैं। और यहाँ पर अगर आप शाम को आते हैं तो आपको काफी सारे कपल्स और फ्रेंड्स ग्रुप बैठे हुए मिलेंगे। आप अगर यहाँ आते हैं तो आप यहाँ पे बोटिंग करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि बोटिंग से जो नज़ारा आपको देखने मिलेगा वो काफ़ी ही सुंदर रहता है और बोटिंग का जो एक्सपीरियंस रहता है वो भी काफ़ी अच्छा रहता है। इन सभी के ऊपर एक डिटेल वीडियोस मैंने बनाए हुए हैं, तो आप चाहें तो आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। उन सभी के लिंक्स को मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है। ये था हमारा सफ़र इस वीडियो का। मुझे उम्मीद है आपको इस वीडियो में मेरे साथ काफ़ी ही अच्छा लगा होगा और आप अपना कोलकाता का टूर प्लान बड़े अच्छे से ऑर्गेनाइज कर पाएंगे। अगर आपको इन सभी जगहों से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कृपया कमेंट करें। आपकी उस कमेंट को मैं ज़रूर चेक करूँगा और आपको सटीक से सटीक जानकारी देने की पूरी कोशिश करूँगा। यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।